हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई का अच्छा हुआ होगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पेपर 2 सॉल्व करा रही हूँ सीडीपी का। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ये राइट हो जाएगा। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें फर्स्ट का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड, छात्र के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो कक्षा में, क्लास में जो प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी, यह छात्र को तुलनात्मक श्रेणी में प्रदान करता है, नहीं, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ये सीखने की क्या होता है, गतिविधि के दौरान और पश्चात में भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे क्या नहीं कर सकता, बजाय कि वह कर सकता है। और यह वर्ष के अंत में शिक्षा और परीक्षा पर केंद्रित है, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, इसमें सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, ये राइट है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो जेंडर होता है वो जैविक रूप से नहीं, वो सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। और जो सेक्स होता है वो जैविक होता है, जेंडर सामाजिक है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। इसमें ए सही लेकिन आर गलत है, इसका थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्गत का परिणाम है। तो वृद्धि और परिपक्वता, ये गलत है। पोषण और अनुशासन, आनुवांशिकता और वातावरण। तो सुनीता को क्या है, आनुवांशिकता, एक तो उसके मम्मी पापा सिंगर हैं, आनुवांशिकता और उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है इसके लिए। तो ये थर्ड सही हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ देखेंगे। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डॉट्स विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, नहीं, रॉन्ग है। पर्यावरणीय कारक। तो ये क्या होगा, पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सही हो जाएगा। इसमें फिफ्थ का थर्ड सही है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका एक उत्तर हो। नहीं, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करेंगे। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों, ये राइट है। और ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें ये गलत हो जाएगा। तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव प्रदान
कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना चाहती है। तो इसमें टीचर क्या करना चाहती है, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को। तो पर्यावरण इन्वायरमेंट में इसमें क्या होगा, इसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को प्राकृतिक बुद्धि को वो टीचर बच्चों में बढ़ावा देना रही है। इसका 7th का 3rd सही हो जाएगा। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कैसे होते हैं, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण, नई योग्यता स्थिर नहीं रहेगी, गलत हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता में वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, ये राइट हो जाएगा 2nd इसका। आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगी और जो योग्यता रहेगी वृद्धिशील, स्थिर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं रहेगी इसमें। तो 8 का 2nd सही हो जाएगा। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्र को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना व समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह में आगे बढ़ सके। नहीं, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये भी कुछ हद तक सही है, बट और ऑप्शन देखते हैं। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हों और छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्य को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करें और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये आंसर ज़्यादा परफेक्ट है, जिसका 4th सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 10 देखेंगे। अभिकथन, शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये राइट है। शिक्षार्थियों के बीच बहस और चर्चा को हम क्या करेंगे, सहयोग और प्रोत्साहित करेंगे शिक्षक। और छात्र उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत है। और सामूहिक गतिविधि की संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट है 1st। इसमें 1st राइट और 2nd आर गलत हो जाएगा, तो इसका 3rd सही है। इसमें भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये किस भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में, तो इसमें ज़्यादातर हो सकता है इसमें मनोसामाजिक विकास होगा इसका। तो इसमें क्या होगा, भावना जो व्यक्तित्व जो होता है, सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो मनोसामाजिक विकास, इसका 3rd सही हो जाएगा। इसमें ये मनोसामाजिक विकास हो सकता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, मगर ज़्यादा इसमें यही मतलब मनोसामाजिक विकास ही होगा। तो इसका 11th का 3rd सही होगा। 12th देखेंगे क्वेश्चन, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन इसमें से कौन से करता है? सुविचारित, ये भी सही है। अनुकूलित, ये भी। विभेदित, ये भी सही है। और ये मानकीकृत गलत हो जाए, तो 1st, 2nd, 3rd किस में है? 3rd में।
तो 12th का थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ये सही है। और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, तो पक्के तौर पे ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। इसमें ए सही यार गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत हो जाएगा, इसमें थर्ड सही है। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार प्रदान नहीं करती, विचार भाषा को आकार देती है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सही सुमेलित युग्म है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत हासिल शामिल है? नहीं। मानक दंड संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन या निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद क्या करते हैं। ये राइट हो जाएगा इसमें थर्ड 15 का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 का। निम्न में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी सही। मुद्रित पुस्तक और नोट्स, दृष्टिबाधित को कक्षा में भाग लेने में बाधा क्या डालेगा? उभरी और मुद्रित ये पुस्तकें नोट्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। और उभरी हुई रेखा और मानचित्र ये सही है। इसमें उभरी हुई उसको महसूस करने में उसको आसानी होगी। ग्राफिक सामग्री और स्पर्शनीय तरीके, ये भी सही है। यही गलत है इसमें सेकंड, इसका सेकंड सही। लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने किस विधि का प्रयोग किया है? मात्रात्मक शोध कार्य विधि नहीं। बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखने और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तो ये सेकंड सही हो जाएगा इसका 17 का। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षण जो होता है ग्रहणशील नहीं होगा, या अंतर्गत नहीं होगा, अर्थहीन नहीं होगा, खोज आधारित होगा। रचनावादी शिक्षण क्या होगा? खोज आधारित होगा, डिस्कवरी। इसका फर्स्ट सही हो जाएगा 18 का। नाइनटीन का देखेंगे। पठन वैकल्य डिस्ग्राफिया से जूझ रहे छात्र को पढ़ना सिखाया जा सकता है। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक शिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर पठन ग्रंथ प्रदान करके नहीं, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, ये भी नहीं होगा, अनुबंधन विधि के माध्यम से। इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। नहीं। अवधारणा को जटिल से सरल में क्रमिक सिखाया जाना चाहिए। ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। राइट हो जाएगा। जीन पियाजे में इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका थर्ड सही हो जाएगा। आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर। आप लोग अपना अपना देख लेंगे कि इसमें क्या है कि ऑप्शन मतलब इधर उधर कर दिया है, तो मतलब जो इसमें हो मतलब जिस ऑप्शन में ये पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर उसको ही राइट कीजिएगा, क्योंकि सब में ऑप्शन अलग अलग है, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। 21 देखेंगे। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? बच्चों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। नहीं, ये गलत है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सही हो जाएगा। और छात्रों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान नहीं करेंगे, गृह कार्य नहीं देंगे। इसका सेकंड सही हो जाएगा 21 का। 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो स्वालीनता सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। स्वालीनता इलाज किया जा सकता है उम्र के साथ। तो स्वालीनता जिस व्यक्ति को होता है उसमें कम से कम एक विशेष कौशल होता है। कौन सा कौशल होता है कि जिसमें मतलब उसमें जिस बालक को स्वालीनता, तो उसको ना एक क्या होता है कि वो अच्छे से किसी चीज़ के टॉपिक में उसमें अच्छे से पढ़ सकता है बारीकी से, उसमें उसका अच्छा नॉलेज ले सकता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता। तो एक प्रकार का कम से कम उसके अंदर कौशल होता है। तो ये इसमें फर्स्ट होने की सही होने की संभावना है और सेकंड भी आप लोग देख लेंगे इसमें। तो कम से कम एक कौशल होता है। नेक्स्ट देखेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति का ध्यान देना, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका। इसमें थर्ड सही हो जाएगा। इसमें वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार और पियाजे ने भी दिया भाषा और विचार का संबंध। इसमें देखते फर्स्ट भी सही हो सकता है, बट ये सेकंड सही है। 23 का थर्ड सही हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थी आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोगात्मक समूह कार्य बातचीत से बचना चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सही सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। किसी अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना शामिल है जो उन्होंने सीखा है।
अनुबंधन, अधिगम, रटन, सीखना, रट कर सीखना, व्याख्यात्मक, ये गलत है। पारस्परिक शिक्षण, ये राइट है। 25 का पारस्परिक शिक्षण सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अभिकथन, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ए बी दोनों गलत हैं, उसका 4 सही है। शर्म को कौन हतोत्साहित करेगा? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। नहीं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इसमें 27 का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं बढ़ावा देगा। भारत में कितने राज्य? ये भी नहीं। भारत की कुल जनसंख्या? ये नहीं। इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन को, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। 28 का 4 सही है। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय सीखेगा। नहीं। समावेशी कक्षा में क्या होता है, में विशेष की ज़रूरत की पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, अलग से कुछ नहीं करेंगे। अलग अलग भिन्नता के अनुसार विभेदित निर्देशन दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह के विभिन्नताओं को दूर करने के लक्ष्य निर्धारित करती है। नहीं। इसमें 3 सही हो जाएगा। इसका अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देशन दिए जाते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चे जिस प्रकार अलग अलग भिन्नता होगी सबके, तो सबको अलग अलग प्रकार से उनमें निर्देशन देंगे, अलग अलग प्रकार से समझाएंगे। जैसे बच्चा समझना चाहेगा कि हाँ कैसे, मतलब कौन बच्चा कैसे मानसिकता का है, तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से सभी बच्चों को समझाएंगे। तो इसका 3 सही हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। राइट। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। यह राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। 30 का। फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे आपका स्कोर कैसा है, बताएंगे। थैंक यू।